आज मैं अपने देश के शिक्षित मुसलमान भाइयों से एक नागरिक के तौर पर बातचीत करूंगा। मैं आपसे कुछ आग्रह भी करूंगा और कुछ सवाल भी करूंगा। कृपया आप सकारात्मक बने रहिएगा, मेरी पूरी बात को सुनिएगा, तब आप अपना पक्ष रखिएगा, अपनी बात कहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप आज मेरी बातों को एक मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर ही सुनेंगे और उसे समझेंगे। बेशक आप अपना कमेंट करके अपना पक्ष रखेंगे, जो भी कहेंगे उसे मैं पढ़ूंगा। आप जो भी जिस भी तरह के शब्द इस्तेमाल करना चाहें, सौम्य, मृदु, कटु, कठोर, किसी भी तरह से आप बोलेंगे मैं उसे सुनूंगा और मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, रावण भी एक हिंदू था, है ना। वो एक चारों वेदों का ज्ञानी ब्राह्मण था, लेकिन आज भी हम उसे अधर्मी और राक्षस कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गलत को गलत कहते समय उसका धर्म नहीं बल्कि उसका कर्म देखा जाता है ना। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में कि जब भी आपके समुदाय में कोई गलत करता है, एक बात कह रहा हूं, समझिएगा, जो होता है मैं वही उसी पर बात करूंगा। ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में कोई गलत करता है जो आपके समुदाय से होता है, या आपके समुदाय से कोई खुद को कायदे कानून से ऊपर समझने लगता है, तो हमारा जो मुस्लिम तबका है एक स्वर में उसका विरोध करने के बजाय सामूहिक रूप से उसका बचाव करने लगता है। उदाहरण के लिए जमाती हों, चाहे मौलाना साहब हों या कोई अन्य हो। क्या मौलाना साहब देश से बाहर कहीं जाकर छुपे हुए होंगे? नहीं, अपने ही देश में कहीं किसी के घर में होंगे, है ना। मेरे भाइयों, यही एक मात्र कारण है, यही एक ऐसा मात्र कारण है। आप लोग कहते हैं ना कि हम लोगों पर उंगली उठाई जाती है। उंगली क्यों उठाई जाती है? हर चीज का एक कारण तो होता ही होता है। यही एकमात्र कारण है कि आपकी कौम में से गलती तो कुछ लोग करते हैं, 2-4 करते हैं, लेकिन पूरी कौम पर उंगली उठाई जाती है, बदनामी पूरे समुदाय को झेलनी पड़ती है। क्या ये अच्छी बात है? आज जबकि पूरा देश संकट से जूझ रहा है, हमारे जो डॉक्टर हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की जान बचा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनका भी अपना परिवार होगा। हमारे जो पुलिस भाई लोग हैं, है ना, धूप में जल रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं और वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को समझा रहे हैं कि सामूहिक रूप से इकट्ठा मत रहिए, अपने घरों में रहिए। ऐसे में जमाती नाम के इस रूढ़िवादी समुदाय में आपको नहीं लगता कि पूरे देश को खतरे में डाल दिया है? आज मैं एनडीटीवी न्यूज़ देख रहा था। एनडीटीवी को तो आप लोग मानते हैं, सही मानते हैं, सुनते भी हैं। बताया जा रहा था उसमें कि देश में अब तक लगभग 3000 लोग कोरोना संक्रमित हैं। आपने भी सुना होगा, जिनमें से 1100 लोग केवल जमाती संप्रदाय के हैं। आपको लगता है, आपने आकलन किया है कि हमारे देश को कोरोना से लड़ाई के मामले में कितना पीछे ढकेल दिया है इन लोगों ने? इस बात का हम सभी को तकलीफ होना चाहिए, है ना। और ये पूरे देश में फैले हैं, यानी कि हमारे देश में जितने भी कोरोना संक्रमित हैं उनमें से 30% जमाती संप्रदाय के हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ऐसे दकियानूसी विचारधारा वाले लोगों का आप में से कुछ लोग न केवल खुलकर समर्थन करते हैं, बचाव करते हैं, बल्कि उनकी अच्छाइयों पर भी चर्चा हो रही है आजकल कि वो कितने अच्छे लोग हैं, है ना। इनका जब हम रहन सहन का ढंग देखते हैं, जमाती विचारधारा वाले लोग, उनके जो कार्यकलाप देखते हैं, क्या वो कहीं से भी हमारे भारत देश के नागरिक लगते हैं? जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर्स के साथ, नर्स के साथ या अन्य जगहों पर जो भी हरकत की, वो देख के लगता है कि अपने आपको इस देश का नागरिक मानते हैं? क्या देश के विकास में इनकी कोई भूमिका कभी भी हो सकती है? हमारे देश को आज जिस तरह के लोगों की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों की, क्या उसमें इनकी कोई भूमिका हो सकती है? चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हो, विज्ञान हो, परिवहन हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, कहीं भी इनकी कोई भूमिका किसी भी प्रकार की? मुझे तो लगता है कि इनकी न तो देश के विकास में कोई रुचि है और न ही देश की उपलब्धियों से इनका कोई नाता है। इनकी रुचि केवल एक बात में दिखाई देती है, क्या? कि समाज को रूढ़िवादी विचारों से, दकियानूसी विचारों से जकड़कर उस समाज को 1500 साल पीछे ढकेल दिया जाए, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि भयंकर एक संकट की इस घड़ी में, जबकि डॉक्टर और पुलिस अपनी जान को खतरे में रखकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में उन पर हमले हो रहे हैं ना। ऑथेंटिक खबर है या ये झूठी है ना। ये इससे भी बुरी बात यह है कि ये सारी घटनाएं एक ही समुदाय से क्यों आ रही हैं, है ना। बुरा नहीं लगता है? मुझे खुद बहुत, मैं इसको आरोप नहीं लगा रहा हूं मेरे भाइयों, नहीं,
इसे हमें सभी को मिलकर समझने की जरूरत है कि हमारे बचाव करने की प्रवृत्ति से ही कुछ लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि हमारे पूरे समुदाय और कौम को बदनाम कर रहे हैं। ये घटनाएं एक ही समुदाय से क्यों आ रही हैं? हो सकता है कि इस पर भी आपके पास कोई तर्क हो। आप लोग एनडीटीवी तो सुनते हैं ना, एनडीटीवी की बात को आप लोग सही मानते हैं ना? क्या एनडीटीवी भी इस तरह की खबरें और वीडियो झूठ दिखा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब भी गलती करने वाला या कानून तोड़ने वाला व्यक्ति आपके संप्रदाय से होता है तो आप लोग उसका खुलकर विरोध करने, एकजुट होकर विरोध करने की बजाय आप इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? विरोध क्यों नहीं करते हैं खुलकर आप? अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा क्या किसी विदेश में दिया गया था? देश से बाहर दिया गया था? ये नारा हमारे ही देश में चला हुआ था। संसद जो है वो हमारे भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सबसे बड़ी संस्था है। अगर हमारे देश में बलात्कार के एक आरोपी को फांसी दिया जाता है तो संसद पर हमले के आरोपी को क्या फांसी नहीं दी जानी चाहिए? इसमें कोई दो राय है ना? हमारे पूरे लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया था अचानक से। और जब न्यायपालिका द्वारा फांसी की सजा दी गई तो उन्हें सुपर्द खाक करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। क्या ये हमारे देश की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, संसद का मजाक उड़ाना नहीं है? तो भला और क्या है ये? हमें सोचना नहीं चाहिए इस पर? इस तरह की घटनाएं क्या पूरे भारतीयों में संदेह नहीं पैदा करती हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि गलत करने वाले किसी एक समुदाय में नहीं है, सभी में है। हर समुदाय में गलत करने, लेकिन हर समुदाय गलत करने वाले अपने समुदाय के व्यक्ति का बचाव नहीं करता है। उदाहरण के लिए कनिका कपूर से गलती हुई, सभी भारतीयों ने एक स्वर में कहा मुकदमा करो, हर तरह की गाली दी गई, है ना? किसी ने उसका बचाव नहीं किया। लेकिन अगर कनिका कपूर, अगर मान लेते हैं मुसलमान होती, तो आप बताइए उस परिस्थिति में क्या आप इस तरह से अभिव्यक्त करते जिस तरह से कनिका कपूर के खिलाफ आपने अभिव्यक्ति की थी? सोचिएगा। लेकिन कुछ लोगों की गलतियों का बचाव करके आप अपनी कौम को बदनाम करके एक तरह से आप एक और गलती कर रहे हो। हमारे देश का जो मुस्लिम तबका है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं है हमारे देश में। इन्हें हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। तुमसे ज़्यादा मुसलमान तो हमारे देश में हमारे भाई बहन है कि नहीं है? लेकिन एक छोटी छोटी इन्हीं गलतियों की वजह से हम न केवल कौम बदनाम कर रहे हैं बल्कि पूरे देश की भी कहीं न कहीं से छिछालेदर और बदनामी हो रही है। नहीं, यकीन मानिए जिस दिन हम में से पढ़े लिखे लोग गलत को गलत कहना सीख जाएंगे, हमारे भारत में भी शांति, स्थिरता, विश्वास और विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा। जान बचाने वाले जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी, है ना? नर्सों के सामने अश्लील हरकत, देश की करेंसी पर थूक लगाकर, नाक से रगड़कर ये कहना कि ये कोरोना कुरान से निकला है और अल्लाह ने इसे हिंदुओं के लिए भेजा है सजा देने के लिए, ये हो रहा है ना? फलों और सब्जियों पर कुछ लोग थूक लगाते हुए देखे जा रहे हैं। हो सकता है पहले का वीडियो डजंट मैटर, लेकिन ये सारी घटनाएं किसी समुदाय में हो रही हैं। ये सब देखकर कहीं न कहीं से सिर थोड़ा शर्म से झुक जाता है और मन बहुत विचलित भी हो जाता है कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग हमारे देश में हैं, तो इन्हें समझाया क्यों नहीं जा रहा है? शिक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है? असली शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? ये कौन से शिक्षा पाए हुए लोग हैं? किस तरह की शिक्षा पाए हुए लोग हैं जो कानून, व्यवस्था, करेंसी, हर चीज का अपमान और मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं? विरोध नहीं होना चाहिए इन सब बातों का। हो सकता है कि इसके लिए भी आपके पास कोई तर्क हो, है ना? क्योंकि हम जब भी समुदाय के बारे में कोई बात आती है, आफत आती है, तो हम धर्मभीरू हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सांप्रदायिक सौहार्द हमारे देश में तभी कायम रहेगा जब हम एकजुट होकर ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों का एक साथ विरोध करेंगे, चाहे वो किसी समुदाय के हों। वीर अब्दुल हमीद देश के लिए जान दे दिए। न केवल भारतीय सेना बल्कि पूरा भारतीय तबका वीर अब्दुल हमीद का कितना सम्मान करता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हमारे प्रमुख उद्योगपति अजीम प्रेम जी हो गए। हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह शाह हो गए। क्या कोई भी एक भारतीय की हिम्मत है कि नहीं आप शब्द कह दे? ऐसा कौन सा भला भारतीय नहीं होगा जिन लोगों को देखते ही जिसका सीना चौड़ा नहीं हो जाता होगा कि ये है हमारे देश का मुसलमान,
सलाम करता है हर व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। कैसे होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सबसे ऊपर देश को रखा, संविधान को रखा, न कि किसी ईश्वर अल्लाह को, न किसी धर्म की किताब को, न किसी पूजा पद्धति को। इनके लिए देश और संविधान ऊपर था, इसलिए आज इस देश में पूजे जाते हैं। ईश्वर तुल्य हैं, हम सभी के लिए, है ना। जहां तक मेरा सवाल है, न स्वयं को न मैं हिंदू मानता हूं, न मुसलमान मानता हूं, मैं इस देश का नागरिक मानता हूं, और इस देश का हर नागरिक, इवन गलतियां करने वाला भी मेरे लिए प्रिय है। मैं उससे व्यक्तिगत भेदभाव नहीं कर सकता हूं। देश का हर नागरिक मेरे लिए प्रिय है, आप भी हो, समान रूप से हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने अभी जो मेरी बातें सुनी उसे आप अपने पूरे समुदाय पर आरोप के रूप में लेते हैं या एक विनम्रतापूर्ण अपील के रूप में लेते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इसे कैसे लेते हो। आप दोनों रूपों में ले सकते हो, दोनों रूपों में मैं आपका समर्थन करूंगा। आप कमेंट करिएगा, विचार करिएगा। मैं दोनों स्थितियों में आपके साथ हाजिर हूं, दोनों स्थिति में आपसे प्रेम करूंगा। मैंने जमात से जुड़े जो लोगों ने गलती की थी उनके खिलाफ मैंने कल बोलते समय मर्यादा लांघी, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैंने मर्यादा लांघी, मैं आपे से बाहर निकला। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझसे गलती हुई थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सबसे मैं अपील करता हूं, आपसे भी अपील करूंगा कि आप मुझसे जुड़े रहें। जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं, आपकी बातें सुनूंगा नहीं, तब तक मैं भी एक दूरदर्शी और निर्छीर सोचने वाला व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। मैंने भी एक फेसबुक प्रोफाइल अभी हाल ही में बनाई है, जिस तरह सभी लोग जुड़ रहे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, आप भी वहां जुड़िए। उसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। मेरे साथ बने रहिएगा। आपकी हर सुझाव, हर गुस्सा, हर पक्ष जो आप रखेंगे कमेंट बॉक्स में, वो मेरे सिर आंखों पर है। नमस्कार।